ओके जी, इधर एक मिनट वो किसके लगाओ आप सर पहले मंत्री जी का विधि विद्रोह से और पोपली जी का धन्यवाद। स्वागत जी आपका। थैंक यू बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा उधर कर लो, इधर आके हो गया सर, हो गया। नहीं पता नहीं आता। धन्यवाद धन्यवाद। सामने वाले की इच्छा पूरी कर देंगे। धन्यवाद। हो गया सर, हो गया हो गया हो गया। थैंक यू धन्यवाद। बाबूजी उधर से जाओ, उधर से बैठो साहब, बैठो, कोने हाथ में दे दो। मेयर बनाना तो आप लोगों ने है ना जी। थैंक यू। चलो मैं यहाँ पर आज हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके साथ जो हमारे मेयर के यहाँ पर जो ये हमारा जो जितना भी संगठन है, हमारा लोटस फाउंडेशन का संगठन है, हमारा परिवार है, हमारा सदस्य है, जितने भी हमारे यार दोस्त है, रिश्तेदार है, सब आज इस बात की घोषणा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आज ये सूचना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। जैसे आपको पता ही है कि नगर निगम का चुनाव है और चुनाव पूरे यौवन पे है और ये चुनाव आज एक तरफा होता जा रहा है और जिस तरीके से चुनाव ये चल रहा है, निश्चित तौर पर ये निश्चित हो चुका है कि हमारे 20 के 20 पार्षद जो है जीतने जा रहे हैं और मेयर भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से विजयी होगा, क्योंकि आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और न केवल हिसार में बल्कि जो इस नगर निकाय के चुनाव के अंदर पूरे के पूरे जहां भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव है, वो आज हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा एक तरफा माहौल जो बना हुआ है। मैंने इस टाइप का माहौल पहले कभी नहीं देखा कि चुनाव बिल्कुल ही एक तरफा हो और विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग आज निरंतर भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो मेयर और पार्षद के कैंडिडेट है उनको समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज लोटस फाउंडेशन के अध्यक्ष तरुण जैन जी और इनकी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। हमारे मेयर को भी, हमारे यहाँ के जो पार्षद जितने भी है उन सबको देने का काम किया। निश्चित तौर पर हमारे इससे और ज्यादा जो है जीत का अंतर जो है और ज्यादा बड़ा होगा और निरंतर जैसे विपक्ष की दोनों की ही भूमिका अहम होती है। जहां जो सरकार है
वो कार्य करती है और उस पे नजर रखने का काम विपक्ष का गुटों के अंदर बटा हुआ है और लोगों का विश्वास जो खो चुके हैं, इसलिए सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, प्रोग्राम था माननीय सीएम साहब का, वो एक जरूरी व्यस्तताएं होने के कारण उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। फिर कभी आएंगे। करना पड़ा। अरे मैंने कहा ना, कोई प्रोग्राम थी, व्यस्तताएं थी, इसलिए हो गया। वो फिर आएंगे, बाद में आएंगे। आरोप लगा दे, काफी नेताओं का आरोप हमको बीजेपी में भी गुटबाजी है। एक गुट ने सीएम साहब का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया और दूसरे गुट के द्वारा मिल रहे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नाम की चीज नहीं है। ये तो कुछ एक जो लोगों की अपनी सोच है, उनकी अपनी उपज हो सकती है। मीडिया की तो आज आप कोई भी बात चलाएंगे वो चल जाएगी। 1 मिनट की सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आप डालोगे आगे 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 शेयर होती जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, हमारा एक संगठन का सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत ही हम सारे चलते हैं। यहाँ कोई गुटबाजी या कोई कुछ चीजें नहीं है। आप जब माननीय सावित्री जिंदल जी आई, जब शायद आप होंगे नहीं, वो खुद ऑफिस का उद्घाटन भी करा करके गई हैं। वार्ड नंबर 13 पड़ता है क्या? 13। उसमें मैं भी साथ में था और उन्होंने उसी दिन कहा था कि मेरा अगले 3 दिन मुझे कोई बाहर जाना है। आज से वो आ रही हैं, हर वार्ड के अंदर भी जाएंगी और यहाँ के विधायक होने के नाते वो पूरी जगह पे मेयर और जितने भी हमारे प्रत्याशी है उनका समर्थन करने का काम करेंगी। कल भी विपुल गोयल जी आए थे तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे जगदीश जिंदल जी उस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे और उन्होंने जो संदेश दिया था वो लोगों के सामने उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। शामिल किए गए पार्टी में, समर्थन के लिए इसको पार्टी में शामिल किए गए नहीं, शामिल कराना एक अध्यक्ष जी का काम होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इन्होंने पार्टी को समर्थन दिया है। इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था विधानसभा का और आज ये हमारे मेयर को भी और हमारे जो पार्षद है उनको भी ये समर्थन दे रहे हैं। हमारे पुराने साथी हैं, इनसे हमारा पुराना लगाव है। मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इससे बात हुई, दूसरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा खास शहर को झूठ परोसा गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। ये नहीं बन रहा है, ये सिर्फ एक बन रहा है। कैम है एक बहुत बड़ा, खास शहर के बहुत सारे करोड़ों रुपए जो है वो वेस्ट कर दिए गए हैं। यहाँ से कोई भी फ्लाइट नहीं बनवानी है, अगर उड़ती है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जयप्रकाश जी माननीय सांसद है हिसार के, और उनको कहो कि वो अपनी बात पे कायम रहे और अपना इस्तीफा तैयार रखें। हम जल्दी यहाँ से उड़ाने शुरू होगी और उस टाइम वो अपना इस्तीफा तैयार रखें। तरुण गांधी के बाद क्या पूर्व में गौतम सरदाना जी को भी बनाया जाएगा? उनसे भी कोई समर्थन की बातचीत चल रही है? गौतम सरदाना जी ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने अपना पोस्ट आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कल पढ़ी। उन्होंने भी अपने समर्थकों सहित हमारे मेयर को और हमारे जो पार्षद है उनको पूरे शहर के अंदर समर्थन दिया है। उनका भी एक, क्योंकि वो पहले मेयर रहे भी हैं, उन्होंने भी पिछला चुनाव लड़ा है, उनका भी एक अपना प्रभाव है और उन्होंने भी हमारे जो मेयर के प्रत्याशी है उनको भी और वार्ड के प्रत्याशी है उनको भी समर्थन देने का काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्या बीजेपी के मंच पर भी नजर आएंगे भविष्य, निकट भविष्य गौतम सरदाना? वो आगे भविष्य की बात है, उनकी बातचीत हुई भी है। अभी भी नेक्स्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। सरकार ट्रिपल इंजन का दावा करती है सर, लेकिन आखिरी रोडों की हालत जो वो करता है, सिंगल रोड की तरफ देख लें या फिर ये रोड का ही देख लें, हम उस प्रकार सिंगल रोड देख लें, लोगों की जब व्यवस्था तो भी नहीं है, सीवेज जो है वो बैक मार रही है, लोग बड़े परेशान है सर। ट्रिपल इंजन की सरकार पहले ही थी, विकास लोग किस प्रकार देखते हैं? जिस रोड की आप बात कर रहे हैं इसके टेंडर हो चुके हैं, अब इस पे काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के अंदर और जनवरी और फरवरी के अंदर कार्य हो नहीं सकता तारपुल का।
अब उसका काम शुरू करा दिया गया है। जल्दी आपको ये रोड चकाचक मिलेगी। जहाँ तक बात आपने सीवरेज की, पानी की व्यवस्था की, आने वाले समय में आपको सारी की सारी चीजें दुरुस्त मिलेगी। हम सुपर सेक्टर नई मशीन जो है वो भी खरीद करने के काम कर रहे हैं। हमने जो छोटी मशीनें हैं उनको भी ऑर्डर अभी किए हैं ताकि सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था हो। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको, उन सपने को साकार करते हुए हमने जल जीवन मिशन के तहत भी, अमृत योजना के तहत भी नई पाइपलाइनें, नई वाटर वर्क्स बहुत से बनाने का काम किया है। जहां जहां वो भी कोई दिक्कत परेशानी है उसको भी हम दूर करेंगे। मैनिफेस्टो हमारा जो है घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। हम संकल्प करते हैं कि इस कार्य को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करने का काम करती है। हमने विधानसभा के अंदर भी जितने वायदे किए थे उसमें से 18 वायदे अब से पहले हम पूरे कर चुके हैं। सारे के सारे वायदे हम पूरा करने का काम जो है वो करेंगे। ये संकल्प जो है वो कैटेगरी हिसाब को लेकर किया गया था, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आज भी बात जो देखिए, आप भी मीडिया के लोग हैं, सारी चीजें देखते हैं कि मैं जो हमने इसके लिए गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए उसका बजट बढ़ाने का काम किया है, नई नई गौशाला खोलने का भी काम किया है। ये ठीक है कि अभी भी थोड़ी बहुत कमी रह रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा पहले से अब के अगर मुकाबला कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ा है। अभी भी हमने एक नई स्कीम लेकर के आए हैं कि जो भी गौशाला नंदी को या गौओं को लेगी तो उसको 900 रुपए प्रति गाय के हिसाब से इस टाइप से हमने दिया है। और जल्दी आपको ये कैटल फ्री भी आपको दिखाई देगा। ज्यादा फोकस दिया आपने, अगर बारिश की पानी जो निकालती है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं दी है, वो सीवरेज को लेकर। सीवरेज और गौशाला में क्या कनेक्शन है? वो तो अलग अलग चीज होती है। मैंने तो सारी चीजों पे दिया। अभी बताया ना मैंने, सुपर सेक्टर का अभी आपने सुने नहीं, अभी आपने सुनने भी सुपर सेक्टर मशीन हम लेकर के आ रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ेगा या अलग से मजबूती मिलेगी? नहीं, सीएम साहब का प्रोग्राम रद्द हो गया। आपने कहा कि गौतम सरदाना का रद्द हो गया, वो सीएम साहब की ना आने की वजह से उनको, क्योंकि उनका प्रोग्राम सीएम साहब का था और सीएम साहब का यहाँ हिसार का रद्द होगा, इसलिए रद्द हो गया। कमल गुप्ता जी और तरुण जैन के बीच जो चुनाव लड़े थे आपस में, क्या दूरियां कम हो गई है या अभी भी बरकरार है? बिल्कुल आप उनसे पूछें। नहीं, मैं अच्छा, इनका क्या होगा? नहीं, बिल्कुल दूरियां कम हो गई है। और कमल गुप्ता जी मेरे घर पे भी आते हैं और मैं भी उनके घर पे जा चुका हूं। और जो चीजें हैं, जो भ्रम जो चल रहा है बाजार के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर, वो सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दूरियां नहीं है। आपने ज्ञान आरोप लगाई कमल गुप्ता जी को विधानसभा के अंदर। मैंने आरोप, चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, क्या बात है? जनता इन आरोपों को सीरियस लेना छोड़ देता हूँ। मैं कहूँ चुनाव के अंदर तो लगते ही है एक दूसरे पे। वही पूछ रहा हूँ कि जनता सीरियस ना ले इन आरोपों को। जनता जानती है सब कुछ, जनता सब कुछ जानती है। सर, आपके ज्यादातर विद्यार्थी अपने आप को जीता मान चुके हैं, तो क्या कहोगे उनको भी घर बैठ जाए, वोट मांगने की जरूरत नहीं है? मेरे से पूछ रहे हो? मैंने तो अपने जनसभाओं के अंदर भी लोगों से और सभी हमारे साथियों से कहा है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के अंदर होकर के हम चुनाव कभी भी नहीं लड़ते। हम हर चुनाव को सीरियस लेते हैं। निश्चित तौर पर हमारा जीता हुआ चुनाव है, लेकिन जीत के अंतर को और ज्यादा हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ जीत का अंतर के लिए हम कड़ी मेहनत करने का काम कर रहे हैं। मेरे से भी पूछते हैं। आपने एक बात कही थी, जनवरी और फरवरी में तारकोल का काम नहीं हो रहा। आर्य नगर के अंदर होल्डिंग के अंदर आर्य नगर टूडी क्यों का है? आर्य नगर है, हमने 4 लाइन बना करके और उसको आर्य नगर बना दिया। आप टूडी के यार, मीडिया के लोग, आप ठीक बोलो। आर्य नगर के अंदर रात को काम कर रहा था, रात को काम कर रहा था, रात को काम कर रहा था। वो पैच वर्क नहीं सड़क लड़ रही है सर, आर्य नगर के अंदर रात। मेरा अच्छी बात से चल रहा था तो बात करो यहाँ, ये कोई जितने की बात नहीं मेरा सवाल ये चुनावी बात। अच्छे सवाल पूछो यार।
उनका तो कैंडिडेट है, कैंडिडेट है, उनके पास में पुराना तजुर्बा है, लेकिन प्रवीण पोपली जी नहीं है, इनके पास में तजुर्बा नहीं है, तो वो काम मैटर करवा सकते हैं। क्या जवाब दोगे? उनके पास आदरणीय रणवीर गंगवा जी जितना तजुर्बा है क्या? यहाँ हमारे यहाँ तो संगठन चुनाव है, तजुर्बा जो है ये सारे तजुर्बेकार ये बैठे, आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी बैठे, कल विपुल गोयल जी आके गए, मुख्यमंत्री जी खुद आके गए, उनसे पुराना तजुर्बा है क्या उनके पास? मैं तो एक संगठन का एक सिपाही हूँ, मुझे यहाँ चयन किया गया, भाई ठीक है आप मेयर के लड़ो। ये सारे मेरे लिए वोट भी मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, तो आगे मेरे को नहीं मदद होगी। ये पार्टी का फैसला था या फिर आपकी भी इच्छा थी? किस चीज का? अभी कहा है ना कि पार्टी ने मेरे को चयन किया है। नहीं, इच्छा तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता की होती है भाई। कौन राजनीतिक कार्यकर्ता ये चाहेगा कि मैं तो कुछ भी ना हो? जो राजनीति में होते हैं सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जब जिसको टिकट मिल जाती है तो फिर सारे इकट्ठे होकर के उनकी मदद करते हैं। और आज प्रवीण पोपली जी हमारे जो इससे के मेयर के कैंडिडेट है और हम सब इनके साथ हैं। मेयर बनती पहला काम क्या होगा आपका, पहला उद्देश्य? देखिए, मेयर बनते ही पहला उद्देश्य शहर में जो कोई कमी रह गई है, डेवलपमेंट के एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो भी और बेहतर करना है, सफाई की व्यवस्था है काफी ठीक है, उसको और दुरुस्त करेंगे। सड़कें काफी बन गई हैं, फिर भी कोई एक आधी रह गई है या कहीं पे टूट फूट हो गई है, उसको रिपेयर करेंगे। तो हमने तो विकास की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाना है। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगाते हैं नगर निगम के ऊपर की, एनडीसी को लेके खासतौर के ऊपर की वहाँ पे जाते हैं तो भ्रष्टाचार बहुत है, बाहर डीलर बैठे हैं, किस प्रकार देखते हैं, क्या उसको दुरुस्त करवाया जाएगा? सारी चीजें दुरुस्त होंगी। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार कहीं से छुपे नहीं है, वो पहले अपने गिरेबान में झांके बाद में दूसरों की बात करें। थैंक यू। ठीक है। मैं लेके आया पार्टी ने, मगर वो विधायक कमल गुप्ता के करीब चले गए। नहीं, पार्टी तो पार्टी है जी, कौन किसके करीब क्या है। अब मैं अगर गंगवा जी के पास बैठा हूँ तो गंगवा जी के करीब हूँ, कल विपुल गोयल जी के पास बैठा था उनके करीब था, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था तो उनके करीब हूँ। पार्टी हमारा परिवार है, सभी मिलजुल कर काम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप भारत माता की जय।